हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे जील के बारे में और जील के ट्रेड पीछे का लॉजिक, जो कि 12 मई की एक ट्रेड थी। और इस ट्रेड के लेने के पीछे का क्या लॉजिक था वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस जो है बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही है। यहाँ पे एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है, उसके सपोर्ट से प्राइस चल रही है। और फाइनली प्राइस में एक मंथली का सप्लाई जोन है, जो कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। फाइनली प्राइस इसी सप्लाई जोन के अंदर है। कहने को ये सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से चल रहे, वो डिमांड जोन से चल रही है, और बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में प्राइस है। बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ प्रेचर देखने को मिला कि प्राइस ने एक ये सप्लाई जोन खत्म किया, उसके बाद अगेन इस सप्लाई जोन किया। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिला है कि प्राइस में बायर्स एक्टिव हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये एक डिमांड जोन है, एक रैली बेस रैली का, जिसमें प्राइस अभी आने वाली थी। उसके बाद प्राइस में बैक टू बैक 2 सप्लाई जोन खत्म किया, जिसके कारण ट्रेंड हमारा अप हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि WIT ट्रेड लेने के लिए हमें अलाउ है। तो एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था, जिसमें EMA का सपोर्ट भी था। फाइनली प्राइस में अगर ये बात करें तो WIT ट्रेड में ये एक ट्रेड थी, रैली बेस रैली। और प्राइस इसी डेली पे हम अगर बात करें तो डेली पे हमारा ट्रेंड अप था, और कोई भी खास सप्लाई जोन से नहीं आ रही। ये एक रैली बेस और ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, एक रिवर्सल पैटर्न था, एक ओरिजिन था प्राइस। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मूव का, यानी कि इस पूरे मूव का, जिसने एक यहाँ से टॉप से यहाँ तक का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, इस मंथली के सप्लाई जोन में इस डेली पे एक एग्जीक्यूशन सप्लाई जोन का, डेली का सप्लाई जोन था, मंथली के सप्लाई जोन में डेली का एग्जीक्यूशन था, जहाँ से प्राइस वापस आई। और इस WIT ट्रेड में, जो कि हमारा डेली पे ट्रेंड हमारा अप था। और बात करें 75 मिनट पे, तो 75 मिनट पे अगर बात करें तो 75 में तो पूरी साफ साफ पिक्चर क्लियर थी कि ट्रेंड हमारा हमारे फेवर में था। और फाइनली यहाँ पे हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे। और अगर बात करें तो इस एरिया के, तो यहाँ पे अभी प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा था। और अगर बात करें तो डेली 75 में ट्रेंड हमारा अप था। 25 मिनट पे हम ये कह सकते थे कि हमारे पास ये एक एग्जीक्यूशन था, जो कि एक रिवर्सल यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, प्राइस में डाउनफॉल आया और इस सप्लाई जोन को आसानी से ब्रीच कर दिया। तो ये एक DIT ट्रेड थी, और साथ ही साथ WIT ट्रेड थी, जिसको आसानी से ब्रीच करके प्राइस डाउन आई, और फाइनली यहाँ कहीं से रिकवर हो रही है। तो ये एक ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक था, जो कि WIT ट्रेड थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्राइस में एक मंथली का भी सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर था। देखो, ये मंथली का एक सप्लाई जोन था, तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए था कि प्राइस अभी मंथली के सप्लाई जोन में है। तो जिसके कारण अगर प्राइस इस पावरफुल सप्लाई जोन में है, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता था। लेकिन प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के हम ही कह सकते हैं कि डिमांड जोन के सपोर्ट से चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने इसको इग्नोर किया था। लेकिन फाइनली हमें इस तरह की चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में है, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है। तो ये एक WIT ट्रेड थी, जो कि एसएलएट हुई, और ट्रेड पीछे का लेने का पीछे का एक क्लियर लॉजिक और रीजन था।